कुमार गुर्जर आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना बताऊंगा। आज मैं आपको सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना बताऊंगा। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा उन्हीं संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है जिनमें इकाई का अंक 5 हो। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा केवल उन्हीं संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है जिनमें इकाई का अंक 5 हो। अब हमको 25 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इस 25 में इकाई का अंक है 5, तो इसमें इसका सूत्र होगा दहाई अंक है इसमें 2, तो दहाई अंक गुणा इसका एकाधिक, तो 2 का एकाधिक हो गया 3, दहाई अंक गुणा दहाई अंक का एकाधिक ऑब्लिक इकाई अंक का स्क्वायर, 3 दूनी 6, 5 पंजे 25, 2 तिया 6 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से जब मैंने आपको गुणा करना बताया था तो उसमें एक नियम बताया था कि चरमम अंकों के योग में जितनी जीरो होती है उनके दुगने अंक दक्षिण पक्ष में रखे जाते हैं। तो यहां पर चरमम अंक है, चरम अंक का मतलब है इकाई अंक, तो चरमम अंकों का योग होगा यहां पर 10, क्योंकि यहां पर 25 को अगर हम 25 को 25 से गुणा करेंगे, 25 का वर्ग करने का मतलब है 25 का स्क्वायर निकालने का मतलब है 25 को 25 से गुणा करना, तो यहां पर चरमम अंकों का योग है 10, 5 + 5 = 10, तो 10 में एक जीरो है। चरमम अंकों के योग में जितनी जीरो होती है उनके दुगने अंक दक्षिण पक्ष में रखे जाते हैं, इसलिए यह आंसर आएगा 625। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625। इसी प्रकार से अगर हमको 405 का वर्ग करना है, इसका मतलब है 405 को 405 से गुणा करना, तो इसमें ये जो 40 है इसको तो इसके एकाधिक से गुणा करेंगे, तो 40 गुणा 41 ऑब्लिक ये जो इकाई अंक है इसका हो गया स्क्वायर, तो 41 को अगर 0 से गुणा करेंगे 0 और 4 एकम 4, 4 चौक 16 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये जो 405 है इसमें इकाई अंक जिसको बोलते हैं चरम अंक, तो चरम अंकों का योग है 10, 5 + 5 = 10, तो चरम अंकों के योग में जितनी जीरो होती है उनके दुगने अंक दक्षिण पक्ष में रखे जाते हैं, तो यहां पर एक जीरो है इसलिए इस दक्षिण पक्ष में होंगे 2 अंक, तो आंसर आएगा 1,64,025। इसी प्रकार से दूसरा वर्ग निकालना है याव दूनम ताव दूनी, याव दूनम ताव दूनी द्वारा वर्ग ज्ञात करना। अब जैसे हमको 21 का वर्ग करना है, याव दूनम ताव दूनी द्वारा 21 का वर्ग करना है, तो याव दूनम ताव दूनी का मतलब है सूत्र निखलम। तो सूत्र निखलम में 2 प्रकार के गुणा करना बताया था, आधार के नजदीक की संख्या और उपाधार के नजदीक की संख्या। तो यहां पर ये जो 21 है ये उपाधार के नजदीक है, ये मैंने बता दिया था आपको कि कौन सी संख्या आधार के नजदीक होती है और कौन सी संख्या उपाधार के नजदीक होती है। तो ये जो 21 है ये उपाधार के नजदीक है, तो यहां पर उपाधार अंक हो गया 2, कोष्टक में संख्या प्लस विचलन, कोष्टक बंद ऑब्लिक विचलन स्क्वायर, 2 गुणा 21 और 1 22 ऑब्लिक 1 का स्क्वायर 1, 22 दूनी 44। यहां पर आधार 10 है और 10 में एक जीरो है, आधार है 10, आधार 10 है और 10 में एक जीरो है, इसलिए दक्षिण पक्ष में एक अंक होगा, तो इसका वर्ग हो गया 441। अनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना।
सूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। अब जैसे सूत्र अनुरूपेण द्वारा इनको 21 का वर्ग निकालना है, तो इसमें जो दहाई का अंक है इसको तो ए मान लेंगे, मान लो ये ए है और ये बी है, तो दहाई का अंक तो ए हो गया, ए बराबर 2, और इकाई का जो अंक है वो हो गया बी, और बी बराबर 1। अब इसमें सूत्र हो गया ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर। ए का मान है 2, ए यानी ये दहाई का अंक, तो 2 का स्क्वायर ऑब्लिक 2ab यानी इन दोनों को 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 1 ऑब्लिक 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, और 1 का स्क्वायर 1, तो यही आंसर आएगा 441। यह है सूत्र अनुरूपेण। सूत्र अनुरूपेण द्वारा जैसे हमको मान लो 405 का वर्ग करना है सूत्र अनुरूपेण से, तो ये जो 40 है इसको तो हम ए मानेंगे, ए बराबर 40, और ये इकाई का अंक है इसको हम मान लेंगे बी, बी बराबर 5। अब वही सूत्र हो गया ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर। ए का मान है 40, तो 40 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुणा 2ab 40 गुणा 5 ऑब्लिक बी स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 40 को 40 से गुणा करेंगे 1600, यहां पर 5 दूनी 10, और 10 को अगर 40 से गुणा करेंगे 400, और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इसके बाद 25 का 5, ये हासिल 2 इधर आ गई, तो 400 में अगर 2 और जोड़ेंगे तो ये हो गया 402, और 402 का हो गया 2, और हासिल 40 इधर आ गई, तो 1600 में अगर 40 और जोड़ेंगे तो ये हो गया 1040, तो 1,64,025 इसका वर्ग हो गया। तो सूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। इसके बाद एक विधि और है, व्यवकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करना। संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करना। जैसे मान लो हमको 21 का वर्ग करना है, 21 का वर्ग करना है संकलन व्यवकलन द्वारा, तो इसमें हमें इष्ट संख्या लेनी पड़ेगी। इष्ट संख्या का मतलब है कि इसमें ये जो 21 है इसमें कितना जोड़ूं या कितना घटाऊं कि ये शून्यांक संख्या बढ़ जाए। तो 21 में से अगर 1 घटाएंगे तो शून्यांक संख्या बढ़ जाएगी, तो उसको बोलते हैं इष्ट संख्या। इष्ट संख्या, तो इष्ट संख्या है इसमें 1। इसके बाद ये सूत्र बनेगा x प्लस a x माइनस a और प्लस a स्क्वायर। x का मतलब है संख्या, x है संख्या, तो 21 प्लस, और इष्ट संख्या है 1, x यानी 21 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 21 और 1 22, 21 में से 1 घटाएंगे 20, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, इनको दोनों को गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40, 40 की 0 हासिल लगी 4, 20 दूनी 40 और 4 44 प्लस 1, तो ये हो गया 441। तो इसको बोलते हैं इष्ट संख्या विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। इसके अंदर जैसे हमको 21 का वर्ग निकालना था, तो इस 21 को शून्यांक संख्या बढ़ानी पड़ेगी। शून्यांक का मतलब इसमें कितना जोड़ूं या कितना घटाऊं ये शून्य वाली संख्या बढ़ जाए। तो ये जो 21 है ये 20 के नजदीक है, तो इसमें से 1 घटाऊंगा, तो जो 1 है वो कहलाती है इष्ट संख्या। और ये जो संख्या है इसको मैंने x मान लिया, x यानी 21, और ये जो इष्ट संख्या है इसको मैंने माना a। तो x प्लस a का होल, x माइनस a का होल प्लस a स्क्वायर, संख्या प्लस इष्ट संख्या का होल। फिर इसके बाद संख्या माइनस
इष्ट संख्या का होल प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। तो इस प्रकार से 21 का जो स्क्वायर हो गया वो हो गया 441। अगर हमको 39 का वर्ग निकालना है संकलन व्यवकलन द्वारा, तो सबसे पहले ये जो 39 है इसको शून्यांक संख्या बढ़ाएंगे। तो 39 40 के नजदीक है, तो इसमें इष्ट संख्या हो गई 1, इष्ट संख्या हो गई 1, क्योंकि 39 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 40 हो गई, ये 40 के नजदीक है, तो इसमें हो गई इष्ट संख्या 1। तो सूत्र वही होगा x प्लस a का होल और x माइनस a का होल प्लस a स्क्वायर। x का मतलब है संख्या 39 प्लस इष्ट संख्या है 1, फिर 39 माइनस 1 और इसके बाद 1 का स्क्वायर। 39 और 1 40 गुणा 39 में से घटाएंगे 38 और प्लस में 1 का स्क्वायर। अब इनको अगर दोनों को गुणा करेंगे तो 0 की 0 और 4 × 32 का 2, 80 लगी 3, 4 × 12 3 15 और 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया 1521। तो इसको बोलते हैं इष्ट संख्या संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग याद करना। तो वर्ग निकालने की पहली विधि है या गुणम ताव गुणी द्वारा वर्ग याद करना। वर्ग निकालने की पहली विधि है या गुणम ताव गुणी द्वारा वर्ग याद करना, अर्थात सूत्र निखलम द्वारा वर्ग निकालना। दूसरी विधि है एकाधिक पूर्वेण द्वारा वर्ग याद करना। तीसरी विधि है सूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग याद करना और चौथी विधि है संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग याद करना। एक विधि और है द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग याद करना। वर्ग अगर हमको 625 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से याद करना है, तो द्वंद्व योग विधि का मतलब है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा करना। तो इसके अंदर पहले ये जो अंक है इसका द्वंद्व होगा, यानी 6 का द्वंद्व, इसके बाद 2 अंकों का द्वंद्व, इसके बाद 3 अंकों का द्वंद्व, इसके बाद यहां से इस अंक को छोड़ देंगे, इन 2 अंकों का द्वंद्व और इसके बाद इस 1 अंक का द्वंद्व। अगर हम द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करेंगे तो द्वंद्व योग विधि का मतलब है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा जो गुणा करने की विधि बताई थी वही द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। यहां पर हमको 625 का वर्ग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इस 6 का द्वंद्व, 1 अंक का द्वंद्व, फिर 2 अंकों का द्वंद्व और फिर इसके बाद इन 3 अंकों का द्वंद्व। इसके बाद यहां से इस 1 अंक को छोड़ देंगे, इन 2 अंकों का द्वंद्व, फिर इसको छोड़ देंगे, इस 1 अंक का द्वंद्व। तो 1 अंक का द्वंद्व होता है इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। यहां पर ये 2 अंक है, तो इन 2 अंकों का द्वंद्व होगा इन दोनों के गुणनफल का दुगना। यहां पर इन 3 अंकों का द्वंद्व करना है, तो 3 अंकों का द्वंद्व होगा इस पहले अंक और तीसरे अंक, इन दोनों के गुणनफल का दुगना, प्लस में ये जो बीच वाला अंक है इसका स्क्वायर। इसके बाद ये 2 अंक है, तो इनका द्वंद्व होगा इन दोनों के गुणनफल का दुगना। इसके बाद 1 अंक है, तो इसका द्वंद्व होता है इसका स्क्वायर। यहां पर सबसे पहले 1 अंक का द्वंद्व करेंगे, तो 1 अंक का द्वंद्व होता है इसका स्क्वायर। ये भी 1 अंक है, इसका द्वंद्व होगा इसका स्क्वायर। फिर 2 अंकों का द्वंद्व, तो इन दोनों के गुणनफल का दुगना, 6 गुणा 2, इन दोनों अंकों का गुणनफल हो गया 6 गुणा 2, इसका दुगना यानी 2 से गुणा करेंगे। यहां पर ये 2 अंक है, 2 गुणा 5, इनके गुणनफल का दुगना। और अगर 3 अंकों का द्वंद्व करना है, तो इस पहले अंक और ये तीसरे अंक, इन दोनों के गुणनफल का दुगना प्लस बीच वाले अंक का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 दूनी 10, 10 दूना 20 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। इसके बाद 36 ऑब्लिक 24 ऑब्लिक 60 और 4 64 ऑब्लिक 20 और ऑब्लिक 25।
25 का 5, ये हासिल 2 इधर आ गई, तो 20 में ये 2 आ गया तो 22, 22 का 2, हासिल 2 इधर आ गई, 66 का 6, हासिल 6 इधर आ गई, तो 30 की 0, हासिल 3 इधर आ गई, तो ये हो गया 39। 3,90,625। तो इसको बोलते हैं द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो वर्ग निकालने की पहली विधि है, कौन सी विधि है? पहली विधि द्वंद्व योग निकालने की कौन सी विधि है? पहली विधि वर्ग निकालने की। इसको काट